नज़ारी फ़र्क़े का असल बानी बिलाद अजमीन या ईरान का बहुत बड़ा दाई बानी शीखाल जबल हसन बन सबाह। इसने अपनी तहरीक को ऐसी तरक्की दी जिसके बायस दूसरिया सलामी कूतों से मुकाबला करने लगा। बल्कि अगर ही कहा जाए तो दुरुस्त होगा कहा सुने और उसके जानशीनों ने ऐसी धाक बिठाई कहा ज़माने के इस्लामी सलातीनान से थराते थे। हसन बन सबाह का पूरा नाम हसन बली बन मोहम्मद बन जाफर बन हसीन बन सबाह अल हमीरी था। ये ईरानी था और उसने इस ज़माने के रवाज के मुताबिक अपने आप को एक अरबाल हमीरी खानदान से मंसूब किया था। लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं थी कि लुगा सकान सब बयान करें। वह अपने मरीदों से कहा करता था, मुझे अपने अमाम काम खलसगाम कहलाया जाना ज्यादा पसंद है कि बहन से बता सके मैं इनकाना खलफर का कहलाऊं। इसका बापुक से कम आया जहां हसन पैदा हुआ। 7 साल की उम्र से हया से तहसील इल्म शौक था। 18 साल की मरतकास ने रियाजी नजूमा व सहर गैर हम खुतिल फेलूम हासिल किए। असूकत का सकाम जबाब ने बापकीतर हासमा ईली शामामी था। हसन बन सबाह मुलाकातें फातमी दाइयों में से पहले नासिर खसरो हजत खरासाना और फिर अमीर हजाब हुए। उसने उनके असरात तकबूल किए। अमीर हजाब से इसके कई तोलानी मजहबी बाहिसे हुए। उससे हसन बन सबाह के एतकाद में लगर्श पैदा हो गई। गवास्माइली देवत की सेहत का पूरा यकीन न हो, लेकिन एक बीमारी से शिफा पाने के बाद जिससे इसको निजात पाने की कोई उम्मीद न थी, वह इस्माइली मजहब की तरफ ज्यादा हमायल हो गया और दवास्माइली दाइयों अबोन जमसरा जावर मोमिन से मिला। ये दाई एक बड़े रहबर शेख अहमद बिन अब्दुल मालिक बिन अताश मालिक हल्का अस्फहान के हुक्म से फारस में इस्माइली दावत की तबलीग करते थे। इनमें से मोमिन ने देखा कि इब्न सबाह बड़ा होशियार और जबरदस्त शख्सियत वाला है, तो इसने पसो पेश करते हुए मुस्तंसर की बियत ली। माह रमजान तासिक सी थोड़ हिजरी में इब्न अताश जिसके बहर यानी इलाका तबलीग में अस्फहाना व आज़रबाईजान तेरे पहुंचा और इस्माइली दावत में इब्न सबाह के शिरकत कबूल करते हुए इसे मसर जाने का हुक्म दिया। असबना पर 67 हिजरी में वह अस्फहान पहुंचा, जहां से 2 साला बनियाता शकीनी अब्त करने के बाद आज़रबाईजान और दमिश्क से होता हुआ 70 हिजरी में मसर पहुंचा। दूसरा सब्बास के मसर जाने का यह बयान किया जाता है कहा बो मुसलम जोश हर्रे का वालिया व निज़ाम आल मक्का का दामाद था। इस प्रालजम लगाया कि वो हमसर के इस्माइली दाइयों से मुला करता है। बहरहाल जब वो हमसर पहुंचा तो मसर के दायाल दा और दूसरे मशहूर लोगों ने बहुत हया अजाज से इसका इस्तकबाल किया। खलीफा मुस्तंसर ने भया से बहुत छान्याम वाकराम दिया, मगर इसे बजात खुद खलीफा से मिलने की इजाजत न थी। अगर चौहाठार हम ही ने तिक्काहर में ठहरा रहा, असमत के बाद इसे मजबूरन मसर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुस्तंसर के वजीर बद्र अल जमालिया और अस्पिया के बड़े बेटे नजार के दरमियान, जिसकी हसन बिन सबाह हिमायत करता था, नाख्शिगवार ताक़ात थे। यह भी बयान किया जाता है कि बद्र अल जमाली ने हसन को मिस्र से निकलवा दिया था, खंजार किया मामतका कोई हामीन हमले। गरज 572 हिजरी में इब्न सबाह अस्कंदरिया से रवाना हुआ और 673 हिजरी में अस्फहान पहुंचा। इस वक्त से वह बलादीज, करमान तबरस्तान, दामगाना और फारस के दूसरे शहरों में निजार के नाम से यह दावत करने लगा कि मुस्तंसर के बाद निजार अमाम का मालिक है। निजाम अल मुल्क को इतलामल ने पर अपने दामाद अबू मुस्लिम को आस्कीगर फतारी का हुक्म दिया, मगर हसन बिन सबाह नहीं आया। यह दूर था हसूकत करामत तहकीक व तरा को शाम में टूट चुकी थी, लेकिन आने के हम मजहबायरन वगैर हमें फैल चुके थे और उन्होंने अपनी तहरीक की खुफिया तौर पर जारी रखा हुआ था। अस्तर हकामा हवल हसन बन सबाह के लिए बहुत साजगार था। निजार के नाम ने इनकी तहरीक में एक नई रूह फूंक दी थी। अभी हलुकास के झंडे तले जमा हो गए, लूटमार का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। इब्तिदा में हसन बिन सबाह ने अपनी सरगर्मियां माजंदरान की वादियों में, जहां बाब खरमिया व रस के हम मजहब रहते थे, शुरू किए और जल्द ही फारस के कलाहा पर कब्ज कर लिया। फिर असफान के कले शाह दरपरान का कब्जा हो गया। इस वक्त बगदाद में खलीफा अब्बासी मुक्तदिबाल रहा था, लेकिन हुकूमत मलिक शाह सल्जोकी के हाथ में थी। हसन बन सबाह ने इसके ज़माने में कुव्वत हासिल किया और मुल्क शाह के मशहूर वजीर निज़ाम आल मुल्क को नज़ारियों ने 4 हिजरी में कत्ल कर दिया। उनकी कुव्वत तोड़ने के लिए मुल्क शाह ने 2 दफ़ा शकर भेजा, मगर असे कोई माया कामयाबी नहीं हुई।
435 हिजरी में मुल्क शाह के इंतकाल के बाद इसके खानदान आदि के बाहमी झगड़ों से नज़ारियों का जोर बढ़ गया। अस्की बीवी खातून जलालिया किराए से खलीफा ने इसके छोटे बेटे महमूद को सल्तनत देकर नासरुल दुनिया वालदीन के लक़ब से सरफराज किया, लेकिन इसके बड़े बेटे बरकियार ने हुकूमत छीन लिया और रकनाल दीन का लक़ब अख्तियार किया। महमूद और अस्कीमा ने असफ़हान में पनाह ली। बरकियार ने नज़ारियों की मदद से असफ़हान का मुहासरा किया और महमूद को भगा दिया, लेकिन असफ़हान पर नज़ारियों का कब्जा हो गया। नज़ारियों ने अपनी आदत के मुताबिक लूट मार शुरू कर दी। शहर के बाशिंदे इनके मजालम से तंग आ गए। आखिरकार असफ़हानियों ने नज़ारियों से खूबान इंतकाम लिया और उनके कई सरदारों को मार डाला। इसके बाद हसन बिन सबाह क़ज़वीन पहुंचा। क़लअल मौत बहेर हक़ज़वीन के करीब क़लअल मौत वाक़ा है। इस मुकाम के आसपास रहने वालों से हसन बिन सबाह ने दोस्ती कर लिया और उन पर अपने ज़हद व तक़वा का असर डाला। कहा जाता है यह हमेशा कंबलावड़े रहता था और बहुत सादा जिंदगी बसर करता था। यहाँ के अक्सर लोग इसके पीरो हो गए थे। अस्क़लाए का मालिक एक साद हलवियत था, हमेशा के पास बैठा रहता था और उससे बरकत हासिल करता था। जब हसना पना मामला मुस्तहकम कर चुका तो अलवी के पास गया और इससे कहा तू कलह से निकल जा। अलवी मुस्कुराया और इसे दिल लगी समझा। हसन ने अपने चंद पेरवों को हुक्म दिया कि अलवी को कलह से निकाल बाहर करें। इन्होंने इसके हुक्म की तामील कुछ माल देकर इसे कलह से निकाल दिया। अब कलह पर हसन कब्जा हो गया। कलहसुल मौत को मुस्तक़र बनाकर हसन बिन सबाह ने अपने दावत की तंजीम नो किया और इसकी तबलीग शुरू कर दी। दावत का वह इंजाम कायम किया जो मिस्र में राइज था। सिर्फ चंद हदूद और कान मिसलान रफीक लाहकावर फदाई का इजाफा किया। फदाइयों के बारे में मशहूर है कहो हुक्म बजा लाने में लासानी थे। अपने सरबराही यानी शीख आल जबल के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए ये तैयार हो जाते थे। यही वजह थी कि सियासी रास इस्तेसाफ करने के लिए हुसन बिन सबाह ने अपने फदाइयों से कई मजबूत और बहादुर हुक्मा को उनके ख्वाबगाहों में कत्ल करवाया। क़लअल मौत में फदाइयों को हथियार इस्तेमाल करने का फिन सिखाया जाता था। यह सिपाही हसन के हुक्म की बेइज़्ज़त आंखें बंद करके तामील करते थे। जिसके कत्ल का इशारा होता आस के सभी सबदल कर जाते और उसके मजाज में रसूख पैदा करते थे। इस मातम दलीहा बनते और मौका पाते हैं इसका काम तमाम कर देते थे। नामालूम तारीख के मुताबिक सियासी के काम की तरतीब देने के लिए एक जंत बनाई गई थी। पहले वो हशीश भंग के असर से इस तरह बेहोश कर दिए जाते थे कि इनके दिल में किसी मनशी चीज का गुमान भी न होता था। बेहोश होने के बाद खास जरियों से और रास्तों से वह जंत में पहुंचाए जाते, जहां पहुंचते ही वे होशरा और दिलस्तान हावरों की आगोश शूक में आंख खोलते और अपने आप को आयकाए से आलम में पाते, जहां की खुशियां और मसरतें उनके हौसले और उनके ख्याल से बालातर होते। पर फजावादियों, रुहावजा आबशारों, जानब खुशबागों और फरीब नजर मरगजारों में सीर करते। होरों की सहबतान के दिलस्तानी करती, मैं अरगोनी, मैं लबरीज जाम गालबन यहाँ शराब तहूर का नाम लेकर दिए जाते होंगे। इन्हें दुनियावी अफकार से बेपरवाह कर देते। कुछ अरसा के बाद वह हसन के पास पहुंचाए जाते, जहां आंख खोलकर वह अपने को शीख के कदमों पर पाते। उनको फिर जंत में पहुंचने की उम्मीद दिलाई जाती और उन लोगों से जंत की चाहत पर ये जालिमाना काम लिए जाते। बड़े बड़े अमरा उन्हीं के खंजरों से कत्ल हुए और उन्हीं फदाइयों ने निजाम आल मुल्क की भेजान ली। 1256 में जंगाल मौत में मंगोलों के हाथों क़लअल मौत की तबाही के फम्पार्ड बरसबाद मशहूर अतालविसिया हमार को पोलो डाल सोलसुलडो में चीन जाते हुए इस इलाके से गुजरा। अपने मशहूर जमाने सफरनामे में मार्को पोलो ने हसन बिन सबाह की मसनूई जन्नत तक का तज़किर अल्फाज में किया है। शेखाल जबाल ने दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ वादी में एक वसीओ अरीजा और खुशनम बाग बनवाया है, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। समय हर किस्म के फल पाए जाते हैं और तसव्वुर से बाहर हसीन महलाता और खीमे हैं, जन पर सोने के वरकचड़े हैं और उनमें नफीस तस्वीर हैं। असबाग में छोटी छोटी नदियां हैं, जिनमें शराब, दूध, शहदा और पानी बहता है, और यहाँ दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ाएं हैं जो हर तरह के साज बजाती हैं और वह हसीन नग़मे गाती हैं और दिल लुभाने वाले रक्स करते हैं। मार्को पोलो मज़ीद लिखते हैं
कि दूधवे से ईसाई बरसामर के नूज वानों को नशा पिलाकर आस बाग में लाया जाता है और वह समझते हैं कहो हजंत में पहुंच गए हैं। इसके बाद जब इन्हें बेहोश करके असफर दो सिबरें से निकाला जाता है तो वह अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर किसी को भी कत्ल करने लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि हसन बन अस्बाह के हामियों का मौकफ है कि जंगाल मौत के अस्कल ए पर काबज मंगोलों के मशहूर मंशी तामलक जवीनी ने भयापन यासिकता तारीख जहांग शाय में अस जनतका के ये जिक्र नहीं किया है, जिसको तारीखाल मौत के हवाले से एक जाम आवर मुस्तनद किताब समझा जाता है। असली यह मकिन है कि मुखालफीन ने अवाम को शीखाल जबल हसन बन अस्बाह से बदजन करवाने के लिए यह झूठी हकायत बना ली हो, क्योंकि इस जन्नत के जिन जिन हिस्सों का जिक्र किया गया है इन तमाम का कला हल मौत में मौजूद होना किसी भी ज़ेशोर अक्ल को माइल नहीं कर सकता कि उनके कला हल मोता एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा कलाह था, मुश्किल से शीखाल जबलावर उनके फदाइयों के लिए रहने की गहमीसर थी। मुल्क शाह के बाद सुल्तान सिंजर ने हसन बन अस्बाह का मुकाबला किया, मगर हसन बन अस्बाह ने नहायत चालाकी से इसे सलह पर राजी कर लिया। इसके बाद ईरान के शहरों के बाद रफ़्त शाम के बाज़मक उमों में भी हसन के मानने वाले फैल गए। हसन बन साह ने एक तवील अमर पाई और कलआ हल मौत में हया से कीमत वाक़ हुई। इसकी मौत के बाद क्या बजुर्गास का जानशीन बना जवास का बीटा बताया जाता है। रेनीविसु का कहना है कि चंद खास गुलू आमीज बातों की वजह से मुतअस्सिब मुसलमानान अकीदों से मुतनफर हो गए और उन्हें नाकाबिल कबूल करार दिया। इस बात का एतराफ करना चाहिए कि बहुत से इस्माइली असूल फर्क हमदजिला से अखज किए गए, जो मंजिलहा और मसाइल के खुदा के उसाफ बियत सलीम नहीं करता और अकीदा अख्तियार का कायल है। बावजूद दस्तत की कमी से ऐसा मालूम होता है कहान के मुताल्लिक मगरबी अलमाए के फैसलों में सख्ती की गई। एक को दूसरे के साथ खल्त मल्त करके सब पर नापसंदीगी लौनता और फटकार का एक ऐसा हिकमलगान अजीसा के मुसलमान आलों का तर्जामल रहा है, यकीनन किसी तरह भय दुरुस्त नहीं हो सकता है। वह इस्माइलियों के शाखस भी जिससे हाशीश ने और जिस पर वो लफ्ज मुश्तक है और जिस पर वो लफ्ज इब्तिदा में इतलाक किया गया, किसी तरह पहला फर्का न था जिसने एक मजलूम छूटी जमात का ये हथियार अपने मुकाबले में इस्तेमाल किया गया, और खुद शेख अल जबल हसन बिन सुब्बाह इतना बदसूरत नहीं था जितनी इसकी भयानक तस्वीर पेश की जाती है।